टेलीकॉम को बढ़ावा। बहुत सारा पैसा आ रहा है। भारत सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है। हाल ही में बजट में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा पैसा एलोकेट किया गया है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार एक मजबूत दूरसंचार क्षेत्र के महत्व को समझती है। आर्थिक विकास और डिजिटल इंक्लूजन के लिए एक मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस इन्वेस्टमेंट से इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे कंज्यूमर्स को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी और प्राइसेस कम होंगे। टेलीकॉम क्षेत्र पर सरकार का ध्यान देना एक स्वागत योग्य कदम है। इसका विभिन्न इंडस्ट्रीज और नागरिकों दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बीएसएनएल का पुनरुत्थान एक विशालकाय जाग उठा है। टेलीकॉम बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल के लिए रखा गया है। बीएसएनएल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काफी बड़ी धनराशि दी गई है। यह आखंड आर्थिक मदद बीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पैसा बीएसएनएल को प्राइवेट कंपनीज के साथ बेहतर ढंग से कंपीट करने में मदद करेगा। इससे बीएसएनएल को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम करने में भी मदद मिलेगी। देश भर में सस्ती और सुलभ टेलीकॉम सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल का पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसएनएल की कहानी पायनियर से पिछड़ने तक। भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में बीएसएनएल का एक लंबा और इतिहास रहा है। यह कभी सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी जिसने लाखों भारतीयों को पहली बार जोड़ा था। दूर दराज और अंडरसर्व्ड इलाकों तक टेलीकॉम सेवाओं का विस्तार करने में बीएसएनएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हाल के वर्षों में बीएसएनएल को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्राइवेट कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, तेजी से बदलता टेक्नोलॉजी का दौर और आर्थिक तंगी ने इसके विकास में बाधा डाली है। यह बजट आवंटन बीएसएनएल के लिए अपने पैरों पर खड़े होने और इंडस्ट्री में एक प्रमुख कंपनी के रूप में अपनी जगह वापस पाने के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करता है। भाग 4, बढ़ता हुआ ज्वार, सभी के लिए फायदा। बीएसएनएल के लिए बजट आवंटन का पूरे टेलीकॉम क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक मजबूत बीएसएनएल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जिससे बेहतर सेवाएं मिलेंगी और सभी कंपनियों की कीमतें कंपेटिटिव होंगी। इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा, जिनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे और उन्हें अपने पैसों का ज्यादा वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा एक पुनर्जीवित बीएसएनएल इस क्षेत्र में इनोवेशन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा। जैसे जैसे बीएसएनएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएगा, यह अन्य कंपनियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे अंततः पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा। भाग 5, चुनौतियों का सामना। आगे एक लंबी सड़क। हालांकि बजट आवंटन बीएसएनएल को बहुत जरूरी बढ़ावा देता है, लेकिन कंपनी के सामने अभी भी काफी चुनौतियां हैं। इन पैसों का इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए बीएसएनएल को अपनी इंटरनल इश्यूज को दूर करने, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और ज्यादा चुस्त और मार्केट ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसे अपनी डिसीजन मेकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी से अपनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त तेजी से विकसित हो रहे टेलीकॉम क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बीएसएनएल को कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने की जरूरत है। बीएसएनएल को इन चुनौतियों से उबरने और एक सच्ची टेलीकॉम पावर हाउस के रूप में उभरने के लिए आगे की यात्रा के लिए एक केंद्रित और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 6, डिजिटल इंडिया का भविष्य। कनेक्टिविटी ही कुंजी है। यह बजट आवंटन डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। एक मजबूत और जीवंत टेलीकॉम क्षेत्र एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र की रियारेच है। बीएसएनएल के पुनरुत्थान में निवेश करके और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करके सरकार एक अधिक कनेक्टेड और डिजिटल रूप से समावेशी भविष्य की नींव रख रही है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ई गवर्नेंस और कई अन्य क्षेत्रों में अवसरों का एक नया द्वार खुलेगा। अंततः बीएसएनएल के परिवर्तन की सफलता भारत की डिजिटल नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।